देखिए, हमारी आवाम जो इतनी जज्बाती है, जब से इन्हें पता चला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल गई है, लोग जो बाकी पार्टीज की सपोर्ट में थे वो भी इमरान खान के साथ हमदर्दी करने लग गए। ये होती है सियासी गेम जो इस वक्त हमारी तमाम सियासी जमातें खेल रही हैं। आजम को धमकी आमेज खत मौसूल हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान के जलसे के बाद एक खत है जो काफी दिनों से खबरों में गुनगुनाया जा रहा है। इस वक्त हर किसी की जुबान पर उस खत और इमरान खान को मार देने की धमकी मिल गई वाले अल्फाज जारी हैं। इस खत के पीछे असल हकीकत क्या है और ये किस मुल्क की तरफ से आया, ये सब आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा और हमारे हुक्मरानों की चालाकियां भी आपकी समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी मालूम हो चुका होगा कि इस खत के पीछे कितनी कर सच्चाई है, ये वाकई में कोई धमकी है या पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियां समेटने का एक तरीका का। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो खत जो 27 मार्च के जलसे से लेकर अब तक उठाया जा रहा है, आखिर वो खत आया कहां से? किस मुल्क की इतनी हिम्मत हुई कि वो खत भेजकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को धमका रहा है? नाज़रीन, इमरान खान ने स्पीच में बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा, जिन लोगों ने आपके नाना के खिलाफ साजिश की वही लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो बिलावल के नाना यानी जुल्फकार अली भुट्टो को धमकी दी गई थी अमेरिका की तरफ से। अब हम अगर इमरान खान की बात माने कि उनको धमकी उन्हीं लोगों से मिल रही है जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को दी थी, तो पता ये चलता है कि इमरान खान को भी धमकी अमेरिका की तरफ से मिली। ये हिंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी 27 मार्च की स्पीच में दिया। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये वाकई में कोई खत है या एक मरासला है? देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया के किसी सरबराह मुमलिकत को सीधा सीधा एक खत देकर धमकाया जाए। द नेशन न्यूज़पेपर के मुताबिक ये कोई खत नहीं बल्कि एक मरासला है जो पाकिस्तान के सफीर थे अमेरिका में असद मोहम्मद खान, उन्होंने अमरीकी हुकाम से कोई मुलाकात की। उस मुलाकात में अमरीकी हुकाम ने तशवीश का इजहार किया कि ये जो हमारे खिलाफ जो एक एंटी अमेरिकन कैंपेन चलाई जा रही है उसके हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया। ये उस मुलाकात पर उस तशवीश पर मरासला भेजा गया अमरीकी पाकिस्तानी सफीर असद मोहम्मद खान की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम को। तो नाज़रीन, तय ये हुआ कि ये खत नहीं बल्कि मरासला है, एक मीटिंग का हवाला है उसमें जो असद मोहम्मद खान और अमरीकी हुकाम की हुई। नाज़रीन, इस वक्त तक की बातों से नतीजा ये निकला कि ये खत अमरीकी है, दूसरा ये खत नहीं बल्कि एक मरासला है। इन शॉर्ट, ये पाकिस्तानी अमरीकी सफीर असद मोहम्मद खान ने इमरान खान साहब को उस मीटिंग के बारे में तफसील बताई है जो अमरीका के साथ उनकी हुई और बताया गया कि अमरीका आपके बारे में कैसे ख्यालात रखता है। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि अगर वाकई में पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है और इमरान खान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है तो हम भी इमरान खान के साथ हैं। नाज़रीन, एक और गेमिंग जो पीटीआई की तरफ से अब की जा रही है वो ये है कि खत जो है वो चीफ जस्टिस को दिखाया जाएगा। असद उमर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो खत है ये चीफ जस्टिस को दिखाया जाएगा। आप सोचें, ऐसा खत जिसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है उसका चीफ जस्टिस से क्या काम? ऐसा खत तो नेशनल सिक्योरिटी के सरबराहान से डिस्कस करना चाहिए, ना कि चीफ जस्टिस से। नाज़रीन, वीडियो के एंड पर यहाँ मैं एक बिल्कुल शॉर्ट सा और बहुत आसान अल्फाज में आपको ये मसला समझाने की कोशिश करूंगी। असल में इमरान खान साहब हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपनी तकरीरों से हवा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। याद होगा आप लोगों को वो 10 अरब का शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया इमरान खान ने। कोर्ट में जब शहबाज शरीफ ने केस कर दिया, कोर्ट में गए, उन्होंने कहा जो आपने 10 अरब का इल्जाम लगाया है वो साबित कर, जिस पर वजीर आजम की तरफ से जवाब दिया गया कि ये तो बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, इसमें कोई हकीकत नहीं। इसी तरह ये अपनी स्पीचेस में मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अभी भी ये इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है। अब बात ये है कि गेम अब उल्ट चुकी है। अब अपनी सियासत को बचाने के लिए इमरान खान ऐसी स्पीचेस कर रहे हैं और देखें, सिर्फ इमरान खान ही नहीं, सब पॉलिटिशियंस ऐसा ही करते हैं। नवाज शरीफ को जब लगा था कि इक्तदार हाथ से गया तो उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए वोट को इज्जत दो का एक नैरेटिव क्रिएट किया। पाकिस्तानी अवाम जज्बाती सी है, इस नैरेटिव ने लोगों को मुतासिर किया और इस तरह नवाज शरीफ ने लोगों से हमदर्दी समेट ली। ठीक इसी तरह वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी ये गेम की है लोगों की हमदर्दी समेटने के लिए। उनको कहना शुरू कर दिया है कि मेरे खिलाफ एक आलमी साजिश हो रही। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान ज्यादा होशियारी से ये गेम खेल रहे हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट की बजाय मामला आलमी साजिश पर ले गए हैं। अब ना ये आलमी साजिश साबित होगी, ना ही इमरान खान ने पकड़ा जाना है और मासूम अवाम ने हमेशा की तरह सियासत के हाथों उल्लू बन जाना है। देखिए, हमारी अवाम जो इतनी जज्बाती है, जब से इन्हें पता चला है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को धमकी मिल गई है, लोग जो बाकी पार्टीज की सपोर्ट में थे वो भी इमरान खान के साथ हमदर्दी करने लग गए। ये होती है सियासी गेम जो इस वक्त हमारी तमाम सियासी जमातें खेल रही हैं। और मुझे तो तरस आता है उन आम लोगों पर जो इन तमाम सियासतदानों की चालाकियों में आ जाते हैं और इनके झूठ सुनने के लिए इनके दरनों जलसों में जाकर जलीलो खबार होकर वापस लौटते हैं। नाज़रीन, इन तमाम बातों के बाद ये नतीजा निकलता है कि ये खत वाला मामला सिर्फ एक इमरान खान की तरफ से नैरेटिव बिल्ड किया गया,
लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए, जिसमें वो कामयाब रही। इस आम आवाम से मेरी गुजारिश है, सियासतदानों की हर बात पर इतने जज्बाती और आंखें बंद करके यकीन न कर लिया करें, बल्कि अल्लाह ने आपको सोचने समझने की सलाहियत दी है, उस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सियासतदानों की सियासत में ना पड़े। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.